एवरीवन। सो अगर आप लोगों का 2026 में बोर्ड एग्जाम है, 10th 12th कोई भी है, सो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। ये आप लोगों के एग्जाम में नंबर ज़्यादा लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इसमें मैं वो आपको मिस्टेक बताऊंगी जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम टाइम पे करी, जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। मेरे 62% आए थे। आई नो आप लोग कहोगे कि इतने कम मार्क्स आए हैं, ये हमें क्या ज्ञान देगी, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, और उसके अलावा मैं ना मतलब ऐसा होता था कि जब मैं क्लासेस अटेंड करती थी, टीचर्स भी बोलते थे कि काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में, मेरे एकदम से ही नंबर मतलब इतने कम आ गए। तो ये बहुत बहुत रेयर चीज़ है जो कि हो जाती है लोगों के साथ। तो मैं बताती हूँ मिस्टेक्स। देखो, जो मेरी पहली मिस्टेक थी ना, वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। हम लोग यही करते हैं कि मतलब पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हमें सब आता है, क्या करना है लिख के इसी तरह एग्जाम में लिखेंगे। नहीं, आप लोग प्लीज़ जो मॉडल पेपर आते हैं उनके पीछे जो पेपर दिए होते हैं उनको आप सॉल्व करो, और लिख लिख के करो, और मतलब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से ना कि वो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। क्योंकि एक तो आपकी लिखने की आदत अच्छी हो जाएगी, दूसरा टाइमर लगा के करो आप, ठीक है, कि 3 घंटे में आपने इतना एक पेपर सॉल्व कर लिया, फिर 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व कर लिया। तो रोज आप ना मतलब ऐसा करो कि 2.5 घंटे में ही आप कर लो, क्योंकि वहाँ का मतलब हो सकता है कि आपको याद ही नहीं आया तो आधा घंटा तो उसी में निकल जाता है। तो आप कोशिश करो कि 2.5 घंटे में ही आप पेपर कर लो, एंड आप रोज प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, ठीक है। पहली। दूसरी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, वो होती है हेल्थ। तो हम लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ना फिर बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है। और इस वजह से जैसे मेरे साथ हुआ था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था। तो मुझे हुआ यूँ कि जैसे कल मेरा परसों मेरा एग्जाम है जैसे, तो मैं आज रात को ना बहुत पढ़ाई करी, 2 बजे रात तक मैं पढ़ रही थी, कसम से 2 बजे रात तक पढ़ रही थी मैं। और उस दिन और फिर मैं सो गई, और उसके अंदर मेरी फिर 4 बजे, क्योंकि एग्जाम जब पास आ गए तो मैं प्री बोर्ड वगैरह हो गए थे, तो फिर ऐसा होता है ना, और अभी एग्जाम ही थे, तो ये होता है ना कि भाई नींद भी नहीं आती, लगता है कि अभी एग्जाम होना हो जाए, मतलब ऐसा सा लगने लगता है। तो उस वजह से मैं फिर 4 बजे जगी हूँ, मैं पढ़ रही थी। नेक्स्ट डे मुझे कोल्ड हो गया, और इतना तेज़ कोल्ड हुआ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं उस दिन मुझे जुकाम हो गया, तो दिन में तो ढंग से पढ़ाई हो नहीं पाई, कोचिंग में भी दिमाग ख़राब रहा। उसके बाद में पूरी रात मैं नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे जुकाम था। तो हम मेरे साथ ऐसा होता है कि अब जुकाम हो जाता है तो नहीं आती है नींद पूरी रात, क्योंकि हम लोगों को ऐसा किचकिच सा हो रहा होता है, और सिर दर्द हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, जिस वजह से मेरे 2 रात में जागी, और जिस वजह से जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन मुझे चक्कर आ रहे थे, मतलब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे इंग्लिश के पेपर के दिन, जो कि कुछ 12 मार्च को कुछ था, उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल, मतलब मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था दिमाग। मेरे बहुत कम मार्क्स आने में ना ये जो हेल्थ है ना, इसका बहुत बड़ा वो रहा है रोल, मैं सच बता रही हूँ। सो आप लोग प्लीज़ गर्म पानी पीते रहना, बाहर का मत खाना, और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। अगर रात को आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा करना, आपकी रात को आप पढ़ रहे हो तो जैसे रजाई रजाई ओढ़ के आराम से पढ़ना। ये नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो कि चलो घूमते फिरते पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को घूम फिर के भी पढ़ना है तो आप थोड़ा मतलब स्वेटर वेटर पहन के रखो। माना कि भी ठंडी कम हो गई है, लेकिन उतने में ही काम हो जाता है, आग लगने के लिए चिंगारी काफ़ी है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखोगे ना, तो माइंड क्योंकि फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिमाग ही अच्छा रहेगा तभी तो आप एग्जाम में अच्छा लिखोगे। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। एंड तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो सब करते हैं, वो पता है क्या है ना, घड़ी नहीं पहन के जाएंगे। आप कहेंगे कौन सी घड़ी, वो टच वाली? भाई टच वाली पहन के नहीं जानी, गलती से भी मत चले जाना, वरना वो तो उतरा ही लेंगे वहाँ के जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं। आपको जो पहन के जानी है वो पता है क्या है, वो है तो कांटे वाली जो चलती है, नंबरिंग वाली सिंपल नॉर्मल घड़ी आपको पहन के जानी है, वो ज़रूर जाना पहन के। क्योंकि 3 घंटे में पता नहीं चलते। अगर आपको 12th का है और 10th का है तो मतलब ऐसा होता है कि आप कर लोगे, बट 10th का थोड़ा छोटा आता है, 12th का बहुत बड़ा पेपर आता है, तो उसमें ना 3 घंटे पता नहीं चलते। मेरा तो निबंध भी नहीं लिख पाया था, मतलब मैं निबंध लिख रही थी और उस टाइम पे पेपर छीन लिया गया मुझसे। मुझे इतना बुरा, मैं वहीं रोने लगी बैठ के, तो इतना बुरा। फिर मैं आके घर में भी बहुत रोई। मेरे को फिर जब मुझे पता था कि रिजल्ट बहुत गंदा आने वाला है, क्योंकि हेल्थ ही ख़राब थी मेरी। और पहला तो मैं सच बता रही हूँ, मिस्टेक मेरे टाइमिंग की वजह से, क्योंकि मैं घड़ी पहन के नहीं गई थी, इस वजह से मेरे नंबर बहुत कम आए थे। क्योंकि मेरे हिंदी का पेपर, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से नंबर कर सकते हैं क्योंकि हिंदी है, तो ठीक है, उसका पेपर जो था वो मैं नहीं लिख पाई अच्छे से, क्योंकि मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा 3 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, उस चक्कर में मैं आराम आराम से लिख रही थी, याद कर रही थी, याद ही नहीं आ रहा है कुछ, उस चक्कर में मेरे मार्क्स कट गए। तो आप लोग प्लीज़ घड़ी पहन कर जाना, और हेल्थ का ख्याल रखना। दूसरा, प्रैक्टिस प्लीज़ करना, सारे क्वेश्चन के करना। और आप लोग फ़ोन से भी देखो, और
मैं बता दूँ ना, सच कसम से बता रही हूँ, जितना भी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है ना वो बहुत ईजी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मतलब ऐसा रिवाइज कर रहे हो तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि जो क्वेश्चन ईजी वाले होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं वो वही पूछे जाते हैं जो कि मतलब उस टॉपिक से और उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। वो ईजी भी होंगे ना तो वही पूछे जाएंगे। तो आप लोग ईजी वाले भी करना। अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं, इंग्लिश जो भी है, तो ईजी करना। ये नहीं कि टफ मत करना, टफ करना बट ईजी वाले भी करना। क्योंकि बहुत लोग ना क्या करते हैं कि हाँ चलो ईजी नहीं करने, टफ करने, वही आएंगे बोर्ड एग्जाम है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, ईजी ही देते हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि जो बच्चे हैं वो कोई क्या बोलते हैं आइंस्टीन नहीं है। तो इसलिए इजी भी करना और लॉन्ग भी करना, शॉर्ट भी करना। आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख कर करना। दैट्स इट। ये था जो मेरा वीडियो था और इसमें मैंने वो सारी मिस्टेक बताई जिनकी वजह से मेरे नंबर कम आए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रिजल्ट के दिन तो बहुत रोई थी सच में, और मुझे बहुत बुरा लग गया था जब मेरे इतने कम मार्क्स आए थे। तो आप लोग अगर ये मिस्टेक नहीं करोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। भी एग्जाम में काफ़ी ये प्री बोर्ड हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के। तो दैट्स इट। एंड ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ ना ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।